ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट वीडियो है, ये नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको पहले देवउठानी एकादशी के बारे में बताया था कि किस तरीके से इसका व्रत करते हैं, किस तरीके से पूजा विधि है, कब है मुहूर्त शुभ, आप किस दिन इसको कर सकते हैं, किस दिन आपको पूजा करनी है और किस दिन आपको तुलसी विवाह करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या सामग्रियाँ चढ़ानी है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है आपको। और इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें शेयर करूँगी कि एकादशी वाले दिन यानी कि देवउठान की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है हमारे हिंदू पांचांग और हिंदू कैलेंडर के और शास्त्रों के अनुसार। तो इस देवउठानी एकादशी वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, कुछ हम जाने अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी हम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर उसके दोष भी लगते हैं हमारे जीवन में और हमारे दैनिक जीवनों में। तो जब कुछ अच्छा करते हैं जब उसका फल मिलता है, तो कुछ अगर गलती करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। तो हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो ही आपको पता चल पाएगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें एकादशी वाले दिन कभी भी हम लोगों को फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए एकादशी वाले दिन, नहीं तो इससे भी हमको दोष लगता है। और इसी प्रकार से हमें एकादशी वाले दिन कभी भी अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए और या सैलून में नहीं जाना चाहिए। वैसे आप किसी भी दिन कीजिए, लेकिन एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं हम लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो कम से कम आप देवउठानी एकादशी, इतनी बड़ी एकादशी होती है, उस दिन ये सब काम करने से आपको बचना चाहिए। इसी तरीके से तीसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को बहुत ही अपना कोशिश कीजिएगा कि जो आप अपना दिन जीते हैं, पूरा दिन का जो समय व्यतीत करेंगे, बहुत ही सादा और सरल जीवन व्यतीत कीजिएगा। अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत कीजिएगा उस दिन। किसी की चुगली, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए कुछ भी दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए, कुछ बुरे विचार मन में नहीं लेके आना चाहिए। जितना हो सके भगवान में ध्यान लगाना चाहिए और विष्णु भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए। इससे आपको उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आपका जो जीवन है वो भी बहुत ही सरल और बहुत ही सात्विक बनेगा। देवउठानी एकादशी वाले दिन आपको पालक, गोभी, मूली, शलजम ये खाने से बचना चाहिए और ये सब अवर्जित हैं। वैसे कार्तिक में ही अवर्जित है, लेकिन अगर पूरा कार्तिक भी नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम देवउठानी एकादशी वाले दिन आपको ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहार का नहीं प्रयोग करना चाहिए कभी भी इस दिन आपको। और वैसे तो कार्तिक में हमेशा बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे हम नवरात्रि में छोड़ देते हैं, सावन में छोड़ देते हैं, तो बहुत से लोग कार्तिक में भी जो नॉनवेज होता है या मांसाहार सामान होता है, ड्रिंक होती है, शराब, मदिरा, आप कुछ भी कह सकते हो, उन सब चीज़ों का। तो इसी तरीके से एकादशी वैसे किसी भी एकादशी में हमें चावल नहीं खाना चाहिए। आपने सुना भी होगा अपने बड़े बुज़ुर्गों से, माता से अपने, कि हमें एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और देवउठानी एकादशी तो वैसे भी बहुत बड़ी साल की एकादशी है, तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको चावल। और चावल का परहेज़, चावल से बनी हुई चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। कभी भी खील है, लैया है, इन सब चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए आपको एकादशी वाले दिन। और सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाइए। ज़्यादा आलस्य का जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए उस दिन। जितना हो सके अपना मन पूजा और पाठ में ही लगाए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि अगर आप उस दिन व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही आपको पुण्य मिलता है। पूरे कार्तिक का जो एक पुण्य है ना, वो उस दिन मिल जाता है आपको। तो आपको देवउठानी वाली एकादशी वाले दिन व्रत रखना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अगर आपने उस दिन व्रत रखा है एकादशी वाले दिन, तो आपको बिस्तर का त्याग करना चाहिए, बिस्तर में शयन नहीं करना चाहिए। बट आजकल लोग इतना नहीं मानते हैं, तो अगर आप बिस्तर पे नहीं भी सो सकते हो तो आप ज़मीन पे किसी या खाट पे आप सो सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी मैंने बताई आपको जो कि आपको एकादशी वाले दिन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको इसके बहुत ही दुष्परिणाम मिलते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कुछ अच्छे काम बताए हैं, अब मैंने जो बताए हैं कुछ कि ये नहीं करने चाहिए, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि क्या आपको करना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो किन चीज़ों को आपको करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आप इन चीज़ों को अगर करते हो तो उसके आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलेंगे,
भगवान विष्णु की कृपा होगी, माता तुलसी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सुबह स्नान कर लेना चाहिए, जल्दी सवेरे उठ के। देवउठानी एकादशी वाले दिन देर तक नहीं, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए। वैसे आपको सूर्योदय के पहले ही रोज़ ही उठ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं उठते हो, ठीक है, अगर आप लेट से सोते हो, तो कम से कम देवउठानी एकादशी वाले दिन आपको जल्दी सुबह सवेरे उठना है सूर्योदय से पहले, और भगवान के सामने, भगवान विष्णु के सामने आपको एक दिया जलाना है, या तो आप घी का जलाइए। अगर घर का घी है तो घी का जलाइए, वरना आप तिल के तेल का भी घी जला सकते हैं दीपक। इसी तरीके से देवउठानी एकादशी वाले दिन आपको अगर आपके आसपास गाय मिलती है आपको, या गौशाला है, तो आपको गाय को चारा, हरा चारा या तो खिलाएं, या फिर उनको रोटी खिला के आएँ। और किसी गरीब को एक दिन का पूरा खाना या तो दान करें, या फिर उन्हें खाना खिलाएं। और इसी तरीके से अगर हमने दान दक्षिणा आप जितना कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो वो करनी चाहिए आपको। तुलसी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके घर में किया जाता है, तो शालिग्राम भगवान और तुलसी विवाह कराना चाहिए। देवउठानी एकादशी वाले दिन आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करना चाहिए। अगर हो सके तो घर में कीर्तन रखिए, भगवान विष्णु जी की कथा कीजिए और कीर्तन कीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना कीजिए, जिससे भगवान विष्णु और माता तुलसी प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद आपको दें, और आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे उनकी छत्र छाया में। इसी तरीके से आपको किसी गरीब की हेल्प करनी है, और इसी तरीके से आपको किसी हेल्प की, जो भी ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प कीजिएगा। ऐसे नहीं कि किसी की भी आपने हेल्प कर दी जाके, बट हाँ, कोई ज़रूरतमंद है तो बिल्कुल उसकी हेल्प। आपको भगवान विष्णु जी के सामने एक दिया जलाना है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको पूरा दिन निर्जल व्रत रखना है। अगर निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं, इतनी शक्ति नहीं है, तो आप खा पी के भी नमक के साथ आप भगवान विष्णु का व्रत रख सकते हैं। जैसे विष्णु जी का आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, और उस तरीके से आप दिन में एक बार भोजन करके आप रख सकते हैं, नमक खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर व्रत रख सकते हैं, अगर इतना शरीर में है आपकी क्षमता, आप रख सकते हैं, तो बिल्कुल रखिएगा। सो आई जस्ट रियली होप सो कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड पूछना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको इस चीज़ का जवाब दे सकूँ, आंसर कर सकूँ आपकी क्वेश्चन का। तो मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगी, मैंने जैसा आपको कहा कि मैं जो भी पूजा पाठ करूँगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, एक्चुअली मेरे पास 2-3 ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि आई थिंक उन्होंने मुझे लिखा था लास्ट टाइम कि किस तरीके से भगवान की मूर्ति हमें स्थापित करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है उसका। और मैंने बताया भी था कि मैं इस तरीके की वीडियो एक बना के डालने वाली हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं कोशिश करूँगी कि वही नेक्स्ट वीडियो मेरी जाए आप लोगों तक। तो मैं जल्द से जल्दी एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। आई जस्ट रियली होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरा चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।